अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसलें जो धान के रूप में होती है उसे पूर्ण रूप से महत्व दिया जाता है। अभी मानसून के आते ही खरीफ की बुआई जो चल रही है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ किसान भी थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि मानसून की बेरुखी ने इस फसल को 1 महीने पीछे कर दिया और किसानों के माथे में चिंता की लकीरें इसलिए भी खिंच गई हैं कि फसल अच्छी होगी या नहीं, उनकी मेहनत का मेहनताना प्राप्त हो पाएगा या नहीं। ऐसे में सियासत तेज हो गई है। एक और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने फसल बीमा रथ जयपुर प्रदेश में घूमेगा उसे चलाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इसे ड्रामा करार दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सदस्य संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार का इस वर्ष फसल बीमा प्रचार रथ निकलना ड्रामे की सिवाय कुछ और नहीं है। पिछले 2 साल तक अपने अंश राशि को बचाने के चक्कर में फसल बीमा को हतोत्साहित करने वाली सरकार इस वर्ष मानसून की बेरुखी से घबराकर आनंद फानंद में ये ड्रामा कर रही है। अल्प आपसी और गैर आपसी क्षेत्र के किसानों से अपील है कि वे खरीफ में अनिवार्य रूप से फसल बीमा कराएं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई से एनिमल क्रुएलिटी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मामला सेंट थॉमस कॉलेज रियासाली के पास का है। इस मामले का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि 2 युवक ने बाइक से कुत्ते के पैर को बांधा हुआ है और उसे बाइक से घसीटा जा रहा है। इन्हें देख लोगों ने जब उनको रोका तो आपत्ति जताने पर बाइक पर बैठे युवक बहस करने लगे। आरोपी युवकों द्वारा कहा गया कि ये कुत्ता मर गया है इसलिए इसे ले जा रहे थे, जब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्ते की सांसें चल रही हैं। इतने में एक युवक ने कहा ये मर रहा है तो क्या गोद में लेकर जाएं। उतने में मौजूद लोगों ने एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स को कॉल कर उसी वक्त युवक वहां से लेकर बाइक फरार हो गया। क्या मृत जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार जायज़ होता है? इनका मुख्य कारण हमारा संविधान है जिसमें एनिमल क्रुएलिटी के लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, जिसकी मांग सालों से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हैदराबाद में चल रही थी उसका समापन हो गया है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए। छत्तीसगढ़ के भी कई नेता इस बैठक में आमंत्रित किए गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बहुत अच्छी बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का उत्साह हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में उसमें कई प्रस्ताव पारित हुए। 2014 के पहले की भारत की स्थिति और आज वर्तमान स्थिति की चल रही है बात, उस पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारत का विकास पूरे अग्रिम पंक्ति से हुआ है और भारत का नाम विश्व पटल पर मोदी जी ने रखा है। तेलंगाना के लिए भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास दे सकती है। बीजेपी के नेताओं को तेलंगाना में जवाबदारी की खबरों पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ के खाली कारतूसों का तेलंगाना में उपयोग करने जा रही है। जो नेता छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नैया को डुबो चुकी हैं, भाजपा उनसे तेलंगाना में चमत्कार की उपेक्षा लगाए बैठी है। जिन नेताओं की 15 साल के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण 2018 के चुनाव में भाजपा 3/4 से हार कर 14 सीट तक सिमट गई थी। जिन नेताओं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा पिछले 3 साल में चुनाव जनता द्वारा नकारी जा रही है, उन नेताओं को जवाबदारी देने से स्पष्ट हो रहा है कि तेलंगाना में भाजपा कितनी बुरी स्थिति में है और भविष्य में वहां भाजपा का क्या हश्र होने वाला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को बुलाकर पार्टी ने अपमानित किया है। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे पार्टी के कागजों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को मात्र 1 विधानसभा की जवाब देकर एक प्रकार से उनकी क्षमता पर अविश्वास जताया है। प्रदेश की जवाबदारी संभालने वाले नेताओं को मात्र विधानसभा 1 के लायक समझा गया। भाजपा नेतृत्व के विश्वास के बाद राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए। मात्र 1 विधानसभा की जवाबदारी देकर भाजपा नेतृत्व ने इन नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है
कि अब पूरे प्रदेश के नेतृत्व के लायक वो नहीं बचे। जिले में पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल दूसरे दिन बैकुंठपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कोरिया कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक कोरिया और जिले के विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया तथा भूपेश बघेल सबसे पहले बस्तर संभाग के 12 जिले और सरगुजा संभाग के 14 जिलों में भेंट मुलाकात कर अनुभव को साझा किया। इस दौरान भेंट मुलाकात से हुई चर्चा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बात बच्चों से हुई है। किसी ने फूल दिया तो किसी ने गुलदस्ता, किसी ने काका कहकर संबोधित किया। ग्रामीण इलाकों में काफी कमी देखने को मिली, जिसका सुधार करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।